सभी बच्चों का कौमुदी क्लासेस एंड रिसर्च सेंटर जयपुर में स्वागत है, अभिनंदन है। अभी हम काव्य प्रकाश पर चर्चा कर रहे हैं। काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में आपने मंगलाचरण के पश्चात काव्य के प्रयोजन, काव्य के हेतु, काव्य का सामान्य लक्षण, काव्य का प्रयोजन और काव्य के 3 भेद, इन सब का विस्तार से हमने व्याख्यान दिया। वहाँ पर आपने काव्य का सामान्य लक्षण पढ़ा था, तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात ऐसे शब्द और अर्थ काव्य कहलाते हैं जो निर्दोष हों, सगुण हों, सर्वत्र अलंकृत हों, कहीं कहीं अलंकृत न भी हों। इस परिभाषा में आपको हमने बताया था कि शब्दार्थो विशेष अंश है और अदोषो, सगुणौ और अनलंकृति ये 3 उसके विशेषण हैं। काव्य प्रकाश वस्तुतः इस परिभाषा का ही व्याख्यान है। अब द्वितीय उल्लास के प्रारंभ में सबसे पहले जो विशेष्यभूत शब्द और अर्थ हैं, उन दोनों को लेकर के यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि शब्द कितने प्रकार के हैं, अर्थ कितने प्रकार के हैं और उनका स्वरूप क्या है, लक्षण क्या है। इसलिए द्वितीय उल्लास का नाम ही ऐसा रखा है, काव्यगत शब्दार्थ स्वरूपणात्मक द्वितीय उल्लास है। आइए आज हम सबसे पहले आचार्य मम्मट के अनुसार शब्द और अर्थ, इन दोनों का स्वरूप क्या है। वे कहते हैं क्रमेण शब्दार्थे हो स्वरूपम आह। अब क्रम से शब्द और अर्थ जो हैं उनका स्वरूप या लक्षण बतलाया जा रहा है। सर्वप्रथम काव्यगत जो शब्द के 3 प्रकार हैं, भेद हैं, उनका विवेचन किया जा रहा है। आचार्य मम्मट कहते हैं स्याद्वाचको लाक्षणिकः शब्दोत्र व्यंजकस्त्रिधा। स्यात् वाचकः लाक्षणिकः शब्दः अत्र व्यंजकः त्रिधा। अत्र शब्दः त्रिधा, शब्द 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से हैं? तो कहा कि वाचकः, लाक्षणिकः, व्यंजकः च। वाचक शब्द, लाक्षणिक शब्द और व्यंजक शब्द, ये 3 शब्द हैं। इस कारिका में जो अत्र शब्द का प्रयोग किया है, अत्र का तात्पर्य क्या है, तो स्पष्ट करते हुए स्वयं आचार्य लिखते हैं अत्रेति काव्ये। अत्र का अर्थ है यहाँ पर काव्य में, अर्थात जो काव्य होता है उस काव्य में 3 प्रकार के शब्द होते हैं। ये ऐसा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि लोक में सामान्य जनता तो इन तीनों शब्दों को बोलती नहीं है, इन तीनों शब्दों का प्रयोग करती नहीं है, तो फिर वो ये 3 प्रकार हुए कैसे? सामान्य व्यक्ति तो वाचक शब्द का ही सामान्यतः प्रयोग करता है। इसलिए कहा कि काव्य में ही इन 3 शब्दों का प्रयोग होता है। इसलिए कहा अत्रेति काव्ये, अर्थात अत्र का यहाँ अर्थ है काव्य में, यानी वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक, ये जो 3 शब्द हैं इनका काव्य में प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन हमें अब ये वाचक शब्द क्या है, लाक्षणिक शब्द क्या है, व्यंजक शब्द क्या है, तो इनका स्वरूप लक्षण तो बतलाइए। तो कहा कि ऐसाम स्वरूपम वक्ष्यते। हाँ, इन तीनों का स्वरूप आगे बतलाया जा रहा है, लेकिन सबसे पहले हम इन तीनों का स्वरूप न बतला करके, 3 शब्द हैं तो इनके 3 प्रकार के ही अर्थ होते हैं। अच्छा, तो वे 3 अर्थ कौन कौन से हैं? तो कहा कि वाच्यादयस तदर्थास्यु। वाच्य आदि उसके उनके अर्थ होते हैं। किन के अर्थ भाई? जो वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक 3 प्रकार के शब्द हैं, क्रमशः उन तीनों के 3 ही अर्थ हो गए। वाचक शब्द का वाच्य अर्थ होता है, लाक्षणिक शब्द का जो लक्ष्यार्थ होता है, और जो व्यंजक शब्द होता है उसका
व्यंग्य अर्थ होता है। ये 3 प्रकार के शब्द हैं, तो उनके तीनों प्रकार के जो शब्द हैं उनके 3 प्रकार के अर्थ भी होते हैं। इसलिए वृत्ति में संक्षेप में कहते हैं कि वाच्यादयः तदर्थाः स्युः, वाच्य आदि उनके अर्थ होते हैं। तेषाम अर्थः इति तदर्थः। अच्छा, तो वाच्यादय से तात्पर्य क्या आपका? तो वृत्ति में स्पष्ट करें, वाच्य लक्ष्य व्यंग्यः इति, अर्थात वाच्यादय से तात्पर्य है वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। ठीक है, 3 प्रकार के शब्द हो गए और उनके तीनों के 3 ही अर्थ हो गए, अर्थात वाचक शब्द का वाच्यार्थ होता है, लाक्षणिक का लक्ष्यार्थ होता है और व्यंजक का व्यंग्य अर्थ होता है। ठीक है, लेकिन इनके अलावा भी कोई और अर्थ होता है क्या? हाँ, आपने ठीक याद दिलवाया। वाच्य अर्थ, लक्ष्य अर्थ और व्यंग्य अर्थ के अतिरिक्त एक अर्थ और होता है जिसको बहुत से आचार्य स्वीकार करते हैं, उसको तात्पर्यार्थ कहते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि तात्पर्यार्थोपि केषुचित्, केषुचित् यानी कुछ आचार्यों के मत में बहुवचन का प्रयोग किया है, यानी बहुत सारे आचार्यों के मत में तात्पर्यार्थः अपि, तात्पर्यः अर्थः अपि, तात्पर्य नामक अर्थ भी होता है। भाई 3 अर्थ तो पहले हो गए, वाचक शब्द का वाच्य अर्थ, लाक्षणिक शब्द का लक्ष्य अर्थ और व्यंजक शब्द का व्यंग्य अर्थ। अब ये चौथा जो तात्पर्यार्थ है, जिन आचार्यों ने इसको स्वीकार किया है, तो वास्तव में यह तात्पर्यार्थ क्या है? तो इसको स्पष्ट करते हुए सबसे पहले जो अभिहितान्वयवाद है और तात्पर्यार्थ रूप जिसको वाक्यार्थ कहा जाता है, उसके विषय में हम यहाँ पर बात करेंगे। 2 वाद हैं भाई, एक अभिहितान्वयवाद होता है, दूसरा अन्विताभिधानवाद होता है। तो आचार्य मम्मट कह रहे हैं कि आकांक्षा योग्यता सन्निधि वशाद वक्ष्यमाण स्वरूपाणाम पदार्थानाम समन्वये तात्पर्यार्थो विशेष वपुः अपदार्थः अपि वाक्यार्थः समुल्लसति इति अभिहितान्वयवादिनां मतम। हम सबसे पहले जो अभिहितान्वयवादी हैं उनके मत को बता रहे हैं। तो ये जो तात्पर्यार्थ है उसको पदार्थ के अतिरिक्त, ये तात्पर्यार्थ पदार्थ नहीं होता है, यह तात्पर्यार्थ वास्तव में वाक्यार्थ होता है। इसलिए यह वाच्य लक्ष्य व्यंग्य रूप जो पदार्थ होते हैं उनसे भिन्न ये वाक्यार्थ होता है। इसलिए तात्पर्यार्थ जो है उसको वाक्यार्थ भी कहा जाता है। तो इस प्रकार की बात कहने वाले जो आचार्य हैं उनमें अभिहितान्वयवादी हैं। वे कहते हैं कि भाई इन तीनों अर्थों के अतिरिक्त एक तात्पर्यार्थ नाम का अर्थ, तात्पर्य नाम का अर्थ भी होता है। तो यह अभिहितान्वयवादी कहते हैं। इन अभिहितान्वयवादी विशेष करके जो वाक्यार्थ को मानने वाले जो भट्ट हैं, कुमारिल भट्ट, उनके मत के जो अनुयायी हैं, वे मीमांसक जो हैं वो ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? उनकी राय है कि जो तात्पर्यार्थ संबंधी मान्यता है उसका जो अभिप्राय है वह यह है, क्या है? तो कहा कि जिसे वाक्यार्थ कहना चाहिए वह पदार्थ नहीं अपितु पदार्थ से भिन्न एक प्रकार है, अर्थ का एक अलग प्रकार है जिसे तात्पर्यार्थ कहा जाता है। यह तात्पर्यार्थ रूप वाक्यार्थ पदार्थों के पदवृत्ति के विषयभूत अर्थों के परस्पर संबंधित होने पर या उसके कारण और इसलिए परस्पर संबद्ध होने के कारण, क्योंकि आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति ये जो तीनों हैं, इन तीनों के
कारण तो पदों का समन्वय वाक्य और पदार्थों का समन्वय वाक्यार्थ बना करता है, यानी वह प्रतीत हुआ करता है, वाक्य से ही प्रतीत होता है। पहले जो शब्द होते हैं, पद होते हैं, वे अपनी अपनी वृत्तियों के द्वारा वे अपने अपने अर्थ को कह देते हैं। यानी वाचक शब्द ने अपने वाच्यार्थ को अभिधा शक्ति से कह दिया, लाक्षणिक शब्द ने लक्षणावृत्ति के द्वारा अपने लक्ष्यार्थ को कह दिया, और जो व्यंजक शब्द है उसने व्यंजनावृत्ति के द्वारा अपने व्यंग्यार्थ को कह दिया। तो जो पदों का समन्वय वाक्य होता है तो उनसे एक समन्वित अर्थ भी प्राप्त होता है, उस अर्थ को हम वाक्यार्थ कहते हैं। वह वाक्यार्थ तात्पर्य नाम की वृत्ति से ही प्रतीत हुआ करता है। अब जबकि वाक्यार्थ रूप अर्थ तात्पर्यार्थ है, तब तो यह स्वयं सिद्ध है कि यह ऐसा अर्थ है जो एक विशेष रूप का अर्थ है। वाच्यार्थ से पदवृत्ति विषयभूत अर्थ से यह विलक्षण अर्थ है। अभिप्राय यह है कि जब कोई भी वाक्य परस्पर साकांक्ष और योग्य तथा अव्यवहित रूप से उपस्थित पदार्थों का समूह है, तब वाक्यार्थ पृथक पृथक पदों का पृथक पृथक पदवृत्ति विषयभूत अर्थ तो होने से रहा, क्योंकि वहां पर तो वह अर्थ हमें समन्वित रूप में प्राप्त होता है, एक साथ अर्थ प्राप्त होता है, अलग अलग प्रतीत नहीं होता है, वह तो पदार्थ होता है। वाक्यार्थ तो वस्तुतः पदार्थों का परस्पर अन्वित, परस्पर संश्लिष्ट अर्थ है, और वह अन्वय यह संसर्ग पदों की अभिधावृत्ति का विषय नहीं है। यह तो आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि का सामर्थ्य है। और इसके लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि घटम करोति, यही वाक्य लिया जाए तो यह स्पष्ट है कि घट पद का अभिधावृत्ति विषयभूत तो घट रूप ही अर्थ हुआ। अम प्रत्यय का अर्थ हुआ कर्मता रूप अर्थ, और करोति पद का कृति रूप अर्थ, किंतु घट पदार्थ और अम पदार्थ का संसर्ग यानी मिलन, यानी घट वृत्ति कर्मता, और घटम इस कर्म कारक रूप घट, और करोति इस क्रिया रूप पदार्थ का संसर्ग यानी सम्मिलन, घट वृत्ति कर्मत्वानुकूल कृति अभिधावृत्ति बोध्य कहाँ है, अर्थात यह अभिधावृत्ति के द्वारा जानने योग्य नहीं है। अभिधा तो पदार्थ मात्र की उपस्थिति में ही समर्थ होती है। वाच्यार्थ से विलक्षण संसर्गता रूप तात्पर्यार्थ भला अभिधा का विषय कैसे हो सकता है? वाक्यार्थ भला वाच्यार्थ कहाँ? क्योंकि अभिधावृत्ति से जो प्राप्य अर्थ होता है वह वाच्यार्थ होता है। वाक्यार्थ तो वस्तुतः तात्पर्यार्थ है, तात्पर्य वृत्ति विषयभूत अर्थ है, अर्थात तात्पर्य नामक वृत्ति से वह समधिगत होता है, और पदार्थों के परस्पर संसर्ग के प्रत्यायन का जो निमित्त है वह है आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि रूप निमित्त। यहां तीन चीजें समझने योग्य हैं, यानी एक तो आकांक्षा, दूसरा योग्यता और तीसरा सन्निधि। आकांक्षा से तात्पर्य होता है कि जितने भी एक वाक्य के पद हैं उन पदों का एक दूसरे के प्रति आकांक्षा से युक्त होना। अर्थात जैसे एक वाक्य है रामः वनम गच्छति, हमने केवल इतना ही बोल दिया गच्छति, तो फिर प्रश्न उठता है कि भाई क्या गच्छति, कौन जा रहा है? तो फिर हम कहते हैं कि रामः गच्छति,
हाँ, रामः गच्छति, कुत्र गच्छति, अरे भाई कहाँ जा रहा है वो, तो कहा कि वनम गच्छति, वन जा रहा है। तो यहां पर एक शब्द को अगर हम छोड़ देते हैं, एक वाक्य के या दो शब्दों को छोड़ देते हैं, तो वहां उस शब्द की आकांक्षा रहती है, प्रश्न उठता है, तब समझ लो कि उस पद की आवश्यकता है, जिसके बिना वह वाक्य पूरा नहीं हो सकता। तो यह आकांक्षा कहलाई। एक वाक्य में जितने भी कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान या क्रियापद हैं, उन सब में परस्पर आकांक्षा होती है। तो पहली बात तो यह हुई कि जितने भी पद हैं एक वाक्य के, उन सभी पदों में परस्पर एक दूसरे की आकांक्षा होती है। फिर कहा योग्यता किसे कहते हैं भाई? हाँ, ये प्रश्न ठीक पूछा आपने। योग्यता का मतलब है कि मैंने कहा कि अग्निना सिंचति या वह्निना सिंचति, अग्नि से सींचता है, आग से सींचता है। तो यहां पद तो हैं पूरे, कर्ता भी है कर्म वाक्य में, लेकिन वहां पर और क्रियापद भी है, लेकिन अग्नि तो सींचने की सामर्थ्य रखता ही नहीं है, उसमें योग्यता ही नहीं है सींचने की। इसलिए उन्हीं शब्दों का वाक्य में प्रयोग होना चाहिए जिनमें जो क्रिया है उसको करने की क्षमता हो, योग्यता हो, या जिस क्रिया को हमने लिया है उस क्रिया को करने वाला ही वहां पर वाक्य में होना चाहिए। तो अग्नि में सींचने की योग्यता है नहीं, सींचने की योग्य तो जल में है। अगर हमने कह दिया कि जलेन सिंचति, तो वाक्य ठीक हो गया, क्योंकि जल में सींचने की योग्यता है। तो इस प्रकार से वाक्य में जितने भी पद हैं, उन पदों में परस्पर अर्थ को अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। और तीसरी जो तात्पर्य वृत्ति है, उसमें तीसरी जो बात है वह आसक्ति। आसक्ति का मतलब निकटता, समीपता। और वह समीपता या निकटता दो प्रकार की हो सकती है, दो प्रकार के व्यवधान से वह रहित होना चाहिए। समीपता जो है या जो नैकट्य है वह दो बातों से रहित होना चाहिए। एक तो कालकृत व्यवधान से, और दूसरा अनुकूल जो है उसके व्यवधान से रहित होना। जैसे हमने कहा रामः वनम गच्छति, ये तो ठीक है, लेकिन मैंने रामः को अभी बोला और 2 घंटे बाद में कहता हूं वनम और अगले दिन कहता हूं गच्छति, तो ये कालकृत व्यवधान हो गया। इस प्रकार का कालकृत व्यवधान नहीं होना चाहिए। एक वाक्य के जितने भी पद हैं उन पदों में एक प्रवाह होना चाहिए, प्रवाह के साथ में उन पदों को बोलना चाहिए। अगर यह प्रवाह नहीं है, कालकृत व्यवधान आ गया, तो हम उन पदों से वाक्यार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब यह है कि कालकृत व्यवधान वहां पर नहीं होना चाहिए। और दूसरा व्यवधान जो है अन्य पदकृत व्यवधान होता है। वह अन्य पदकृत व्यवधान अगर होता है तब भी वहां पर जो अभिप्सित अर्थ है वह हमें प्राप्त नहीं होगा। जैसे हमने कहा वाक्य तो है रामः वनम गच्छति, और दूसरी तरफ गर्दभः बुक्कति ऐसा हमने कहा, कुक्कुरः बुक्कति ऐसा हमने कहा। तो वहां पर क्या है, बीच में वो आ गया रामः बुक्कति गच्छति वनम, इस प्रकार से हमने कह दिया, तो वहां पर अन्य पद का व्यवधान हो गया, बुक्कति का व्यवधान हो गया, कुक्कुरः का व्यवधान हो गया। तो वह वाक्य जो है उन पदों से हमें वाक्यार्थ की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए वाक्य वास्तव में वही होता है जिसके पदों में परस्पर आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि ये तीनों हों। इन तीनों से युक्त
पदों का समूह ही वाक्य कहलाता है। इसी प्रकार की बात हमें समझ लेनी चाहिए। तो अभिहितान्वयवादी ये कहते हैं कि भाई जो अभिधा शक्ति है, लक्षणा शक्ति है, व्यंजना शक्ति है, उन तीनों ने तो अपने अपने पदों के अर्थ को कह दिया। अब पदों के अर्थ का कथन होने के बाद यानी पदार्थों में मिल गए। जैसे रामः वनम गच्छति, तो रामः इस पद का अर्थ अभिधावृत्ति ने दशरथ का पुत्र ऐसा अर्थ हमें दे दिया, और वनम यह जो पद है इसका अर्थ हमें अभिधावृत्ति ने वन को इस प्रकार का दे दिया, कर्म से युक्त कर्म को कह दिया यहां पर। और गच्छति क्रियापद ने यहां पर जाना रूप जो क्रिया उसको कह दिया। लेकिन अभी तो पदार्थ ही मिले हैं, वाक्यार्थों में मिला नहीं। जब इन तीनों पदों में परस्पर अन्वय होगा, तीनों में परस्पर संबंध होगा, जो कारकत्व और क्रियात्व का संबंध होता है, वह संबंध जब होगा, क्रिया जो भी क्रिया है उसके साथ में कारकों का संबंध होता है, या जो षष्ठी है उसका संबंध होता है कारकों के साथ में, तो वहां पर वह संबंध बनने पर ही, अन्वय होने पर ही वास्तव में क्या होगा, वहां आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, इन तीनों की आवश्यकता पड़ती है। पदों में परस्पर, जैसे हमने कहा हस्ती, गर्दभ है, उष्ट्र है, पुत्र है, ऐसा हमने कह दिया। तो यहां पर न तो आकांक्षा है पद को दूसरे पद की, न यहां पर योग्यता है, न सन्निधि है। तो सन्निधि हो तो भी कोई बात नहीं है, वहां पर कोई मतलब नहीं उसका, क्योंकि पदों में सबसे पहले तो आकांक्षा होनी चाहिए, वह आकांक्षा ही नहीं है। इसलिए जो एक वाक्य होता है, जैसे एक पद है, उसने अभिधावृत्ति ने उस पद के अर्थ को बता दिया, तो वह वाच्यार्थ हुआ, पदार्थ हुआ। उसी प्रकार से जितने भी पद हैं, उन पदों का समूह जिनमें योग्यता, आकांक्षा और सन्निधि है, तो वह वाक्य कहलाता है। उस वाक्य को, वाक्य के एक समेकित रूप जो अर्थ है उसको कहने वाली एक वृत्ति और चाहिए। वह वृत्ति होती है तात्पर्यावृत्ति। वह तात्पर्यावृत्ति फिर जो कि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना से भिन्न है, वह तात्पर्यावृत्ति वहां आकर के उस वाक्य के अर्थ को हमें परोसती है, प्रदान करती है। इसलिए इन तीन वृत्तियों के अलावा एक चौथी वृत्ति और होती है, जिसको तात्पर्यावृत्ति कहा जाता है। यही आचार्य मम्मट ने यहां पर कहा है, और यह अभिहितान्वयवादियों का मत है। एक अन्विता विधानवादी मत और है। वे कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये जो कहा है तो उनकी आवश्यकता ही नहीं है, वाक्यार्थ को अलग से मानने की, तात्पर्य नाम की वृत्ति को अलग से मानने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो अभिधा वृत्ति है वह परस्पर अन्वित पदों में ही अर्थ को अभिव्यक्त करती है, अर्थ को बताती है। इसलिए तात्पर्य नाम की वृत्ति को अलग से मानने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि वाच्य एवं वाक्यार्थ इत्यन्विता विधानवादिनः, वाच्य एवं वाक्यार्थ इत्यन्विता विधानवादिनः। ये अन्विता विधानवादी जो है वो कह रहे हैं कि जो वाक्यार्थ है वह तो वाच्यार्थ रूप होता है, यानी जो अभिधा शक्ति से हमें पद का अर्थ मिलता है वह वाच्यार्थ होता है। तो वह वाच्यार्थ जो है ना, एक वाक्य का जो अर्थ होता है ना, वह वाच्यार्थ ही होता है वास्तव में। उसके लिए अलग से वाक्यार्थ को प्रस्तुत करने के लिए अलग से तात्पर्य नाम की वृत्ति को बताने की आवश्यकता नहीं होती है। किंतु यहां आक्षेप यह होता है कि भी अभिधा वृत्ति तो एक बार अर्थ को कह करके फिर शांत हो जाती है, पुनः प्रवृत्ति नहीं होती है दूसरे अर्थ को कहने के लिए, तो फिर वाक्यार्थ को वह कैसे कहेगी? इसलिए हमें उससे भिन्न किसी अन्य वृत्ति को मानने की आवश्यकता है। तो वह वृत्ति ही वास्तव में तात्पर्यावृत्ति होती है, ऐसा अभिहितान्वयवादी कहते हैं।
तो कुल मिलाकर के अन्विता विधानवादी और अभिहितान्वयवादी ये दो मत हैं। आचार्य मम्मट ने भी, जो प्रभाकर मतानुयायी मीमांसक हैं, उनके जिस वाक्यार्थ विषयक सिद्धांत को सूक्ष्म संकेत किया है वह अन्विता विधानवाद है। इस अन्विता विधानवाद का अभिप्राय यह है कि परस्पर अन्वित ही पदों का पदार्थ जो है वह हमें प्राप्त होता है अभिधा वृत्ति के द्वारा, और इसीलिए पदों को वाक्य रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। हमारा वाक व्यवहार पृथक पृथक पदों से नहीं अपितु वाक्य से ही संभव है। इसीलिए ये मानना पड़ता है जो उन्होंने कहा है कि न्याय मंजरीकार ने कहा है, उसका एक यहाँ उदाहरण देते हैं कि अर्थ प्रकरण प्राप्त पदार्थांतर वेदने पदम प्रयुज्यते यत्तद् वाक्य वेदो दितम भवेत् वक्ता वाक्यम प्रयुक्ते च संश्लिष्टार्थ विवक्षया तथैव बुध्यते श्रोता तथैव च ततस्थिता। इसका मतलब है कि जिसे वाक्य कहते हैं वह तो स्वभावतः एकार्थक या संश्लिष्टार्थक पद समूह का ही नाम है। इससे क्या सिद्ध होता है? यह कि कोई भी पदार्थ शुद्ध पदार्थ नहीं अपितु उपरक्त पदार्थ है। अर्थात जबकि वाक्य में ही पदार्थ की प्रतीति हुआ करती है, तब तो एक पद का अर्थ दूसरे पद के अर्थ से उपरक्त यानी सम्मिलित रूप ही अर्थ हो सकता है। शुद्ध रूप कैसे होगा? एक पद का तो कोई प्रयोग करता नहीं। यदि कोई एक ही पद का प्रयोग करे तो उसका प्रयोजन भी तो कुछ होगा नहीं। क्या प्रयोजन होगा? प्रयोग तो वाक्य का ही हुआ करता है। इसलिए वाक्यांतर्गत जो पद हैं वे भी परस्पर अन्वित, परस्पर संबद्ध अर्थ का ही अभिधान कर सकते हैं। पदों का अर्थ एक दूसरे से सर्वथा असंपृक्त अर्थ तो कभी भी नहीं हो सकता। इस प्रकार से अन्विता विधानवादियों ने अभिहितान्वयवादियों के मत का खंडन किया था, लेकिन अभिहितान्वयवादियों ने इसको स्वीकार नहीं किया। आचार्य मम्मट ने भी इसका उल्लेख किया ही है। अन्य आचार्यों ने भी इस बात के विरोध में लिखा है। तो इस प्रकार से व्यंजनावादी आचार्यों के लिए अभिधा के अतिरिक्त तात्पर्यावृत्ति की मान्यता स्वीकार्य है। और इस संबंध में जो मम्मट का मत जो है वह न्याय मंजरीकार का अनुसरण करता है। तो आज हमने यह समझा कि अन्विता विधानवाद और अभिहितान्वयवाद, इन दोनों मतों को हमें समझ लेना चाहिए कि भाई पदार्थ जो हैं, एक तो कहता है कि पदार्थ अलग होते हैं और पदार्थों को कहने के पश्चात अभिधावृत्ति शांत हो जाती है और फिर वाक्यार्थ जो है वह हमें प्राप्त होता है। तो वह वाक्यार्थ जो है वह पदार्थ नहीं होता है। अगर वह पदार्थ नहीं है तो फिर उसके लिए हमें अलग प्रकार की जो अभिधा शक्ति है ना, उससे भिन्न प्रकार की शक्ति हमें माननी पड़ेगी, और वह शक्ति तात्पर्य नाम की शक्ति होती है, तात्पर्य नाम की वृत्ति होती है। ऐसा हमें समझना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमने 3 प्रकार के शब्द यानी वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक शब्द, उनके 3 प्रकार के अर्थ होते हैं, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। और इन 3 प्रकार के अर्थों के अतिरिक्त एक अर्थ और होता है, वह पदार्थ नहीं होता है, वह वाक्यार्थ हुआ करता है। उस वाक्यार्थ को बताने वाली शक्ति भी उनसे भिन्न होती है। उस शक्ति का नाम है तात्पर्य नाम की शक्ति। ऐसा अभिहितान्वयवादी कहते हैं। अस्तु,
नमो नमः। आज हम कौमुदी क्लासेज एंड रिसर्च सेंटर जयपुर के माध्यम से आपके समक्ष इस विषय को लेकर के उपस्थित हुए। कल फिर हम नियमित रूप से हमारे टेक्नीशियन के आने के पश्चात आपको स्मार्ट क्लासेस के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।